करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्बी का निधन हो गया। देर रात काल्बी ने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे लोकेंद्र सिंह काल्बी। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में वो एडमिट थे और वहीं पर उनका उपचार लंबे समय से चल रहा था। अस्पताल में देर रात कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया और उनके निधन की खबर से प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई। पैतृक गांव काल्बी में आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लोकेंद्र सिंह काल्बी का निधन हो गया। एसएमएस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और जैसे ही उनके निधन की खबर पहुंची लोगों तक, पूरे प्रदेश में उनके गांव काल्बी में भी शोक की लहर छा गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पैतृक गांव काल्बी की तस्वीरें, जहां पर आज चूल्हे नहीं जले, लोग अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं और अपने प्रिय चेहरे को, अपने वरिष्ठ लोकेंद्र सिंह काल्बी जी को आज अंतिम विदाई भी यहीं दी जाएगी। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उन्हें याद किया। श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक आदरणीय श्री लोकेंद्र सिंह काल्बी जी के परलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है। ट्वीट किया और लिखा, वे अपनी समाज सेवा और सेवाभावी कार्यों के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति तथा परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। सतीश पूनिया ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने भी उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा, श्री राजपूत करणी सेना के प्रेरक और समाज में अपने कार्यों से अलग मुकाम बनाने वाले श्री लोकेंद्र सिंह काल्बी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर से उनके मोक्ष की प्रार्थना करते हुए परिजन और उनके संगठन से जुड़े लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने का साहस दे। तो देखिए, तो कुछ प्रतिक्रियाएं, लेकिन सभी के मन में अभी इस चीज को लेकर एक दुख यकीनन सभी के मन में है कि अब लोकेंद्र सिंह काल्बी, जो कि राजपूत समाज के कोहिनूर कहे जाते हैं, राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। अनुभव इतना ज्यादा था कि एक बात जब कहते थे तो हजारों लोग एक बात को सुनने के लिए जुट जाते थे और शांति के साथ उनकी बात सुना करते थे। शूटिंग के लिए हाथ बताया जाता है लोकेंद्र सिंह काल्बी का काफी मुफीद था, वरिष्ठ थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही और कहीं ना कहीं उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का उपयोग उन्होंने यहाँ अपने संगठन श्री राजपूत करणी सेवा और साथ ही राजपूत करणी सेना के साथ साथ देश भर में छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, लगातार समाज के कामों में आगे आकर काम करते थे। अब चूंकि वो नहीं रहे और अब सिर्फ यादें और उनकी बातें हैं करने के लिए, तो फोर्स इंडिया भी लगातार उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है। एक विराट सामाजिक हस्ती के तौर पर सदैव लोकेंद्र सिंह काल्बी को याद किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा 22 जून 2022 से अस्पताल में एडमिट थे। एसएमएस अस्पताल में वो एडमिट थे। सर्जरी उसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया और उसके बाद में फिर तमाम सारी ट्रीटमेंट उनकी वहीं पर चलती रही, लेकिन इसके बाद आखिरकार आज वो यहाँ से रुखसत हो गए। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अजीत सिंह मामडोली जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत दुखद क्षण, और एक राजपूत समाज के कोहिनूर कहे जाते हैं लोकेंद्र सिंह, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे इस दुखद मौके पर? जी मैडम, लोकेंद्र सिंह जी काल्बी साहब को हमारे समाज का कोहिनूर कहें जी, हमारे समाज का पितामह भीष्म कहें, चाहे जितनी पदवी दे दें हम उन्हें, वो सारी पदवियां शायद उस शख्सियत के लिए कम है। काल्बी साहब ने जो राजपूत समाज के लिए किया वो शायद किसी ने नहीं किया। हमारे समाज के सबसे बड़े सामाजिक यदि कोई नेता थे तो वो लोकेंद्र सिंह जी काल्बी थे। आज हमारे देश में करणी सेनाएं चाहे कई काम कर रही हों, लेकिन हर करणी सैनिक को उंगली पकड़ करके चलाया वो शख्सियत केवल और केवल लोकेंद्र सिंह जी काल्बी हैं। उन्होंने समाज को केवल दिया ही दिया है, समाज से कुछ उन्होंने लिया नहीं। और उनके जो अधूरे ख्वाब, उनके जो अधूरे काम रह गए हैं, उन्हें हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। और वही उनके जो अधूरे काम जिन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको बहुत बहुत हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े और आपने अपनी बातें यहाँ पर जाहिर की, क्योंकि इंसान के जाने के बाद रहे अगर कुछ जाता है तो ये सिर्फ वो यादें ही होती है। और वही आज फर्स्ट इंडिया
जब ये खबर सामने आई तो लगातार प्रतिक्रियाओं के जरिए दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है, क्योंकि जन जन में लोकप्रिय वो रही। जब वो बोला करते थे, ओजस्वी भाषण दिया करते थे, अंग्रेजी पर बहुत अच्छी उनकी पैठ थी, हिंदी बहुत अच्छी बोला करते थे, और साथ ही जो उनकी लैंग्वेज थी राजपूत समाज से चूंकि आते थे, तो जो उनकी मारवाड़ी थी वो भी एक इस तरह के अंदाज की थी कि बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व उनका उससे झलक पड़ता था। लेकिन अजमेर के मेयो कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मेयो कॉलेज राजघराने के बच्चों के लिए शिक्षा की दृष्टि से सबसे पहली पसंद बताया जाता था, और राजघराने के बच्चों के बीच पढ़कर ऐसी परवरिश उन्होंने ली कि बिल्कुल भी किसी तरह का मद या कोई अहंकार उनके ना तो व्यक्तित्व में नजर आया, ना कभी बॉडी लैंग्वेज में नजर आया। रौबीले थे, ऊंची लंबे कदकाठी। लेकिन इसके बाद जब राजपूत करणी सेना का निर्माण उन्होंने किया तो शायद इसी विजन के साथ किया कि समाज के लिए आने वाले दिनों में भी, और समाज के वो लोग जो कि मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, राजपूत हैं लेकिन समाज के मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, गरीब है, बेटियों का विवाह कर पाने में असक्षम है, महिलाएं जो विधवा है, बच्चे जो कि अनाथ है, उन सभी के लिए उन्होंने लगातार काम किया। आंदोलन कई रहे और उसमें आंदोलनों के प्रणेता भी कई बार बने, और कई बार जो दूसरे समाज के आंदोलन रहे उसमें भी वहां पहुंचकर भागीदारी निभाई, और ये सुनिश्चित किया उन्होंने कि यहाँ उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत समाज, और राजपूत समाज में श्री करणी राजपूत सेना के संयोजक उनके सुप्रीमो के तौर पर ही ना रह जाए, बल्कि राजपूत समाज के अलावा 36 कौम के लिए वो लगातार जहां बात जायज हो, जो मांग वाजिब हो, वहां पर पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करे। आपको ज्ञात होगा फिल्म पद्मावत के वक्त कितना ज्यादा विरोध उन्होंने किया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दृश्य थे जो कि फिक्शनल तौर पर आगे बढ़े, लेकिन यहाँ राजपूत होने के नाते उन्होंने, क्योंकि बचपन से उस इतिहास को सुना जाना और जिया, उन्होंने कतई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो वैसे ही चले जो कि एक डायरेक्टर की फिक्शनल तौर पर चला करती है। चेंजेस उसमें करवाए, खूब उसके लिए वो लड़ते रहे, खूब मीडिया में भी उन्होंने आके अपनी बातें कही, और शायद संभवतः वो पहली बार इस तरह से आकर के खुलकर मीडिया में बात, अगर क्योंकि मंचों के जरिए तो करते थे, लेकिन मीडिया में उन्होंने साफ कह दिया था कि बिना चेंजेस के पद्मावत राजस्थान में और बाहर भी चलने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें इतिहास के साथ जो भी मामूली या फिर उनके हिसाब से बड़े परिवर्तन थे, उसके बाद वो चेंजेस हुए। तो लगातार इस तरह के आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भूमिका हमने देखी, और अब उनके निधन के बाद ये सभी बातें आज सभी को याद आ रही है।